नमो सत्तानं नमो आयुर्ज्ञानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोर्गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जगतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाले द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार का। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत काल द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चल रही है। और काल द्रव्य के स्वरूप की चर्चा समझने में आचार्य देव 139 139 नंबर की गाथा कहते हैं, जिसमें काल पदार्थ और काल पर्याय के स्वरूप को बतलाते हैं कि किसे तो काल द्रव्य कहना और किसे काल की पर्याय कहना, काल पर्याय। ठीक है ना। तो हमने जैसे कहा जीव की पर्याय, हमने क्या कहा जीव की पर्याय। तो जीव की पर्याय क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव की पर्याय है। हमने कहा पुद्गल की पर्याय, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल की पर्याय है। और हमने कहा पर्याय एक समय की, क्या कहा? तो वो जो एक समय बोला ना, वो काल द्रव्य की सापेक्षता से पर्याय एक समय की, ऐसा पकड़ में ही बात आई। बात समझ में नहीं समझ? एक समय की पर्याय जीव की है कि जीव की पर्याय तो ज्ञान है। एक समय की पर्याय जीव की है कि जीव की पर्याय तो दर्शन है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। परंतु वो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य की पर्याय एक समय की है, उसको ऐसा एक समय की है ऐसा कहना, वो काल द्रव्य की सापेक्षता है। अंतर समझ में आता है या नहीं आता है? जैसे सिद्धों का स्वरूप कैसा है कि सिद्ध आत्मा निराकार है। निराकार होता हुआ आत्मा कैसा है कि प्रदेशत गुण की अपेक्षा से प्रदेश स्वभाव वाला भी है। और किंचित न्यूनाकार, मैंने जो सिद्ध पर्याय में गया, तो किंचित न्यूनाकार भाव से स्थित होता है। तो बोले निराकार आत्मा किंचित न्यूनाकार होता है, अर्थात क्या हुआ? किस आकार की आप बात करते हैं? कि हम निराकार आत्मा में अंतिम देह की सापेक्षता से आकार की बात करते हैं ना। आती है बस में सापेक्षता से। ऐसे ही किसी भी द्रव्य के परिणमन को, परिणमन के समय को हमने मापा। तो परिणमन के समय को कहां से मापा? वो काल द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से किसी भी द्रव्य के परिणमन को हमने माप किया है। पकड़ में आती नहीं बात? पकड़ में आती? ठीक है ना। हम्म। कोई कार्य होने में 2 घंटे लगेंगे, तो घंटों से कार्य का क्या संबंध है? किसी कार्य को होने में 1 घंटा लगेगा, तो घंटे का कार्य से क्या संबंध है? कार्य तो अपने आधार से होगा। जैसे किसी ने आम का वृक्ष बोया कि 2 वर्ष लगेंगे इसमें आम आने में, तो वृक्षों 2 वर्षों का आम के वृक्ष पे आम आने से क्या संबंध है? आम के वृक्ष पर आम तो आम की योग्यता से आएंगे ना, वृक्ष की योग्यता से आएंगे। परंतु उस योग्यता के परिपक्व का जब हम समय गणना करते हैं, काल गिनते हैं, टाइम गिनते हैं, तो वहां काल की सापेक्षता से उस भाव को बतलाते हैं। ऐसे ही किसी भी द्रव्य का परिणमन होता है अपने आधार से होता है, अपने गुणों से होता है।
ऐसे उस गुणों से अपने आधार से होने वाले परिणमन को जब हम समय की इकाई से समझते हैं तो वहां काल द्रव्य की सापेक्षता से वह बात बतलाते हैं। एक समय लगेगा, एक दिन लगेगा, एक घंटा लगेगा, आदि आदि। 2 भाव लगेंगे मोक्ष जाने में। ये राजा श्रेणिक अगले भाव में मोक्ष जाएगा, ये राजा श्रेणिक अगले भाव में मोक्ष जाएगा। तो मोक्ष तो जाएगा अपनी स्वयंगत योग्यता से, मोक्ष तो जाएगा अपने स्व समय की योग्यता से, मोक्ष तो जाएगा अपने गुणों में होने वाले स्व समय में परिणमन की योग्यता से। परंतु उसका जो स्व समय है, किसका, राजा श्रेणी की पर्यायों का जो स्व समय है, वो स्व समय पर समय की अपेक्षा से कौन सा है, कि यह भव नहीं है, अगला भव है, इतना समय है, आदि आदि। आती बात समझ में नहीं समझ में आती? क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है मेरी? वो काल द्रव्य की सापेक्षता से किसी भी द्रव्य की पर्याय के स्वभाव का, स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ये बात नोटिस कर पा रहे हैं सभी लोग? इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक समय। समय किसका है, कि समय काल द्रव्य का है, काल द्रव्य के परिणमन की पर्याय का नाम समय है। ठीक है ना? जैसे आकाश के प्रदेशों से जीव के प्रदेशों को मापा, ऐसे काल द्रव्य की अपेक्षा से किसी भी द्रव्य की पर्याय का मापदंड किया। ठीक है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? बस ये स्वरूप यहाँ समझाते हैं। यहाँ कहते हैं, गाथा पाठ पढ़ते हैं पहले। वदिवददौ तं देशं तस्सं समौ तदौ पुरो पुवो जो अत्थो सुकालो समौ उपपन्न पन्वंसी। जब अतिक्रमता एक प्रदेश को तत्सम एक समय होता। पूर्वापर है काल द्रव्य उत्पन्न विनष्ट समय होता। उत्पन्न और विनष्ट होता है वो समय है, वो समय काल द्रव्य की पर्याय है। द्रव्य कैसा है, सो त्रिकाली है। और उस त्रिकाली द्रव्य की पर्याय का नाम, उस काल द्रव्य त्रिकाली काल द्रव्य की पर्याय का नाम समय है। और वो समय आपको, उस समय को नाम समय प्राप्त कैसे हुआ, कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से सबसे नजदीकी प्रदेश पर गमन करे, उस गमन करने में जो समय लगे वो समय काल द्रव्य की पर्याय का पर्याय कहलाती है। मतलब वो जो टाइम है, वो टाइम से हम काल द्रव्य की पर्याय की गणना करते हैं, ऐसा उसे समय नाम प्राप्त होता है। अब इस भाव को आचार्य अमरचंद्र के बाद आचार्य जयसेन देव टीका के माध्यम से समझाते हैं। आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़ी रहे थे कल, तात्पर्य वृत्ति 100 139 नंबर, 149 नंबर की इस गाथा का 139 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो आचार्य जयसेन देव की टीका हो जाती है 150, 150 नंबर की टीका। और 150 नंबर की टीका 384 384 नंबर के पेज पर हम पढ़ रहे थे, सेकंड थर्ड पैराग्राफ से। ठीक है ना? जहां तक हमने कल पढ़ा था, मुझे समझ में आता है कि आप सब इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई अटकाव हो तो आप बेझिझक होकर इस बात पे चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब 2 गाथाओं के द्वारा समय रूप व्यवहार काल का कथन करते हैं। निश्चय काल का कथन तो उपादो पंदसो इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा आगे करते हैं। उपादो पंदसो मतलब जो अभी गाथा हमने पढ़ी ना, उपादो पंदसो, इसी गाथा के माध्यम से ना, उपादो उपपादो पंदसो आगे करेंगे, आगे आएगी वो गाथा। ठीक है, चलो। वह इस प्रकार है, समौ निश्चय काल की पर्याय रूप समय है। समौ कहकर क्या समझाना चाहते हैं, कि जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य की पर्याय का नाम समय है। जीव की पर्याय का नाम ज्ञान है, पुद्गल की पर्याय का नाम स्पर्श रस गंध वर्ण है, आकाश की पर्याय का नाम अवगाहन हेतुत्व है, धर्म की पर्याय का नाम गति हेतुत्व है, अधर्म की पर्याय का नाम स्थिति हेतुत्व है, और काल द्रव्य की पर्याय का नाम समय है। पकड़ में आई बात, कैसे कहा इन्होंने काल द्रव्य की पर्याय का नाम समय है? ठीक। तो वह इस प्रकार है, समो निश्चय काल की पर्याय रूप समय। अपगत प्रदेश अर्थात अप्रदेशी, अपगत माने प्रदेश, अर्थात एक प्रदेश, अर्थात अप्रदेशी, एक प्रदेशी वस्तु को अप्रदेशी ऐसा कहते हैं, या दूसरे आदि प्रदेशों से रहित अथवा निरंश है, ऐसा अर्थ है। माने एक प्रदेशी है या एक से अधिक प्रदेशों वाला नहीं होने से अप्रदेशी है अथवा निरंश है, ऐसा इसका यहाँ अर्थ है। प्रश्न, निरंश किस प्रकार है, ऐसा पूछने पर कहते हैं, निरंश समझते हो ना, जिसका
जिसका अविभागी प्रतिच्छेद को निरंश कहते हैं। माने जिससे छोटा भेद ना किया जा सके, अंतिम भेद जो हो उससे छोटा ना किया जा सके। जैसे विज्ञान में कहते हैं ना एटम और मॉलिक्यूल, तो एटम किसको कहते हैं? बोले जिसके दो भाग नहीं कर सकते सो एटम है। हालांकि अब एटम के भी दो भाग हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि आदि, इलेक्ट्रॉन वो सब उसमें आने लग गए ना, उसके भी भेद होने लग गए। मतलब कुल मिला के ये है कि सबसे छोटी सबसे सूक्ष्म वह वस्तु का कण जिसके दो भेद ना हो सके, जिसके दो टुकड़े नहीं कर सकते आप, वो अंतिम है अपने आप में। तो ऐसा जो अंतिम भाव है वो प्रदेश है पुद्गल का, जीव का, या जिस भी द्रव्य का, सभी द्रव्यों का। तो उसको कहते हैं निरंश प्रदेश। ऐसा पूछने पर कहते हैं एक प्रदेश मात्र पुद्गल द्रव्य संबंधी जो यह परमाणु है। क्योंकि बाकी द्रव्य तो सब अखंड है और काल द्रव्य गमनागमन शक्ति वाला नहीं है। तो एक पुद्गल द्रव्य जो है वो कितना बड़ा है कि जितना बड़ा आकाश का एक प्रदेश होता है, अर्थात निरंश स्वभाव वाला एक पुद्गल परमाणु है। उससे छोटा पुद्गल का परमाणु होता नहीं है। माने पुद्गल के उस परमाणु की आप दो भाग कर सके, इतना भी उसमें जगह नहीं है, इतना छोटा है वो। ठीक। व्यतिपात या मंद गति से गमन करने के कारण वह परमाणु प्रथम तो गमन रूप से वर्तन करता है। किसके प्रति वह गमन रूप से वर्तन करता है? कि आकाश के एक विवक्षित प्रदेश के प्रति गमन रूप से वर्तन करता है। इस प्रकार पहली गाथा 149 का कथन है। ठीक है ना? समझ में आई बात? एक तो अब इसकी चर्चा तो हम 3-4 दिन से लगातार कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस पे और अधिक आपको विश्लेषण करके बतलाऊं आगे क्या कहते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे, लाइन समझ में ना आए तो पूछ लेना कि लाइन ऐसे लिखी है तो उसका क्या अर्थ बन रहा है। वह परमाणु, वह पुद्गल का परमाणु उस आकाश के प्रदेश को जब व्यतिपात, व्यतिपात माने अतिक्रम करता है, लांघता है, छोड़कर दूसरे प्रदेश पर जा उल्लंघन करता है, उस पुद्गल परमाणु के मंद गति से गमन के सम या समान रूप होने से समय होता है। पकड़ में ही बात? गति तो किसकी होती है? पुद्गल परमाणु की। कितनी गति? सबसे मंद गति। मंद गति कैसे मापी? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाना, बस इतनी गति। और उस उतने में जो समय लगा उसको एक समय कहते हैं। और वो एक समय क्या है? कि वो काल द्रव्य की पर्याय का एक समय ऐसे मापा जाता है। और वो काल की वो जो एक समय की पर्याय है, अर्थात सभी द्रव्यों की पर्याय एक समय की ही होती है। अब पुद्गल कहीं गमन ना करे, परिणमित होगा तो एक समय में होगा। और गमन दो प्रकार से आपको समझाया मैंने। एक तो होता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और एक पर्याय स्वरूप, माने निरंतर होने वाला उत्पाद व इसको भी परिणमन को गमन कहते हैं। और एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाना, इसको भी गमन या परिणमन कहते हैं। नापा तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और समझ में क्या आया? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन। ऐसा इस प्रकार वह समय कैसा हुआ? कि इस प्रकार वह समय निरंश हुआ। क्यों निरंश हुआ? क्योंकि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का भी भेद भाव कैसा है? निरंश भाव वाला है। माने उन दो प्रदेशों के बीच में इतनी और जगह है ही नहीं कि वहां एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने पर दो समय लग जाए। निरंश है ना, एक समय से अधिक लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? माने एक समय मिनिमम है ना, इससे कम समय या इससे अधिक समय नहीं लग सकता। अधिक समय भी नहीं लगेगा। मंद गति से चले तो एक समय से अधिक समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अधिक समय लगने के लिए अंश होना चाहिए, और आकाश के उन दो प्रदेशों के भाव कैसे हैं? निरंश भाव वाले हैं। इसलिए समय का भी अन्य कोई अंश नहीं है, और सबसे निरंश सबसे छोटा जो समय है वो एक समय ही काउंट वहां पर होता है। इस प्रकार वर्तमान समय का व्याख्यान किया। वर्तमान समय का व्याख्यान किया मतलब क्या होता है? वर्तमान समय, एक समय को वर्तमान समय भी कहते हैं। ठीक है ना? जब हमने कहा वर्तमान समय, तो वर्तमान समय की स्थूल स्थिति भी होती है। जैसे अभी का जो समय, इसको वर्तमान समय कह सकते हैं। आज को, अभी को, एक मिनट को, एक सेकंड को, एक घंटे को अभी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वस्तुतः, वस्तु स्वरूप में एक समय या वर्तमान समय, तो वर्तमान समय कहने का तात्पर्य एक समय होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ऐसा। अब भूत और भविष्य समय कहते हैं। तो भूत और भविष्य समय कौन से समय हो गए? ये तो एक समय तो पर्याय है ही। और भूत और भविष्य क्या होंगे? संख्यात असंख्यात आदि के भेद से जितना भी व्यवहार काल है, ऐसे उस समय के अंशों की बात यहाँ पर करते हैं। अब भूत और भविष्य समय कहते हैं उस पूर्वोक्त वर्तमान समय से आगे दूसरे भाव रूप कोई भी समय होगा, और पहले भी कोई भी समय था। तो जो वर्तमान समय है उससे पीछे भी समय रह चुका है, और जो वर्तमान समय है उसके आगे भी समय होगा। तो वर्तमान समय से आगे का जितना भी समय रहेगा वो सारा भविष्य कहलाएगा, और वर्तमान समय से पीछे का जितना भी समय है वो क्या कहलाएगा? वो भूतकाल कहलाएगा।
ठीक है ना। इस प्रकार जो तीन समय रूप अर्थ है, अब वो तीनों समय की जो पर्याय हैं वो किसकी है, कि वो काल द्रव्य की है। ठीक है ना, क्योंकि समय नामक पर्याय द्रव्य काल द्रव्य की होती है, ज्ञान नामक पर्याय जीव द्रव्य की होती है, स्पर्श नामक पर्याय पुद्गल द्रव्य की होती है, अवगाहन नामक पर्याय आकाश द्रव्य की होती है, ऐसे ही काल नामक पर्याय काल द्रव्य की होती है। पकड़ में ही बात है ना। जीव नामक पर्याय कहाँ मिलेगी, कि जीव द्रव्य में मिलेगी। ऐसे काल नामक पर्याय कहाँ मिलेगी, सो काल द्रव्य में मिलेगी। हाँ, काल नामक पर्याय की अपेक्षा से सभी द्रव्यों की पर्याय एक समय की है, ऐसा कहते हैं। समझ पाया, आई ना बात, नहीं समझ में, है ना। ऐसा वह भूत भविष्यत तथा वर्तमान रूप से तीन प्रकार का व्यवहार काल कहलाता है। उन तीनों के बीच जो यह वर्तमान है वह उत्पन्न तथा नाश स्वरूप है। जो भूतकाल है वो तो विनाश रूप हो चुका है, जो भविष्य काल है वो अभी तक प्रकट हुआ नहीं है, और वर्तमान कैसा है, उत्पाद वह स्वभाव वाला है। आगे बस समझ में, बीता हुआ काल कैसा है, वो वह रूप है। आने वाला काल कैसा है, वो अनुत्पत्ति रूप है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ ना, जब उत्पन्न होगा तब उत्पत्ति रूप कहलाएगा। और वर्तमान कैसा है, कि वर्तमान उत्पाद व स्वभाव वाला है। एक समय की पर्याय कैसी होती है, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व स्वभाव वाली होती। ठीक। आगे क्या कहते हैं, किंतु अतीत और अनागत काल तो संख्यात असंख्यात तथा अनंत समयों वाला है। अब वस्तुतः तो अनंत समयों वाला है, लेकिन अपेक्षाकृत कैसा है, संख्यात समय वाला भी है और असंख्यात समयों वाला भी है। जैसे 1 घंटे पुरानी की बात सुसंख्यात है, एक भव पुरानी बात सो असंख्यात समय है, और अनादि की बात अनंत समय है। पकड़ में। ऐसे अंत काल की बात सो अनंत समय है, एक भव की बात सो असंख्यात समय है, एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात तो असंख्यात समय है। ऐसा अगर समय की अपेक्षा से मूलतः देखें तो कैसा है, असंख्यात समय अनंत समयों वाला ही है। परंतु चूंकि इसमें व्यवहार का कथन है, भेद भेद की अपेक्षा कर बातें हैं, तो वह वो कैसा है, भूतकाल और भविष्यकाल कैसा है, कि संख्यात असंख्यात और अनंत समय वाला है। लेकिन वर्तमान समय कैसा है, वो एक समय पर्याप्त मात्र है, और एक समय वो कैसा है, उत्पाद वय स्वरूप है। भूतकाल वय स्वरूप है, भविष्य काल अनुत्पत्ति स्वरूप है, और वर्तमान काल उत्पाद वय स्वरूप है। उत्पाद वय स्वरूप वाला वर्तमान काल कितना है, एक समय मात्र है। भूतकाल कितना है, भूतकाल अनंत समयों वाला है। भविष्य काल कितना है, सो भी अनंत समयों वाला है। अपेक्षाकृत संख्यात भी है और असंख्यात भी है। कौन, भूत भी और भविष्य भी। ठीक। चलो, ऐसा यहां अर्थ है। इस प्रकार उक्त लक्षण रूप काल के विद्यमान होने पर भी परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करने वाला जीव, इसको ध्यान से समझो, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने वाला पॉइंट है। क्या कहते हैं आचार्य देव, वे कहते हैं इस प्रकार आपने जो काल द्रव्य का लक्षण समझा, क्या समझा आपने काल द्रव्य का लक्षण, कि काल द्रव्य के लक्षण से हमने समझा कि काल अनंत समयों वाला है। यानी इस जीव का समय कितना हो गया, जैसे आकाश के असंख्यात प्रदेशों से मेरे असंख्यात प्रदेश मैंने समझे, समझे नहीं समझे। जैसे द्रव्य के गुणात्मक भावों से मैं अनंत गुणात्मक हूं, यह बात मैंने समझी। जैसे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से मेरा द्रव्य गुण पर्यायमय स्वभाव है, यह मैंने समझा। जैसे उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता के स्वभाव से उत्पाद व ध्रुव युक्त मैं एक सत्ता हूं, यह बात मेरी समझ में आई। जिस प्रकार ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि सिद्धों का लक्षण है वही मेरा लक्षण है, ये बात मुझे समझ में आई। उसी प्रकार काल द्रव्य की अपेक्षा से मुझे ये बात समझ में आई कि मैं अनादि और अनंत समयों वाला हूं। माने मैं कब था, कि मैं अनादि से था, और मैं कब तक रहूंगा, कि अनंत समय तक रहूंगा। इस उक्त लक्षण से जो बात मुझे समझ में आई है, पकड़ में ही बात। तुम कितने बड़े हो, कि भैया हम तो बस 40-50 साल के हैं। अरे भैया, काल द्रव्य का ये स्वरूप नहीं है, क्या संख्यात है ये तो असंख्यात अनंत समयों वाला है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, क्या समझाया, अनादि अनंत है, था, है और रहेगा। आई बात समझ में। ये बात जब मुझे समझ में आई तो फिर क्या समझ में आया, इस प्रकार उक्त लक्षण काल के विद्यमान होने पर भी मैं अनादि अनंत हूं, यह बात मुझे समझ में आने पर भी कैसे समझ में आई, काल द्रव्य की अपेक्षा से समझ में आई। आई ना बात समझ में, नहीं समझ में आई, है ना।
ये बात मुझे जब काल द्रव्य की अपेक्षा से समझ में आई, तब भी परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करने वाला, ओहो, वो अनादि अनंत, अनादि निधन, यहाँ गुणों को पर्याय कहा जा रहा है। मैं समझा नहीं वो प्रश्न आया है, मैं लेकिन प्रश्न समझा नहीं क्या प्रश्न है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करने वाला, कौन से परमात्म तत्व को, अपने निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करने वाला। कब, मैंने त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व यानी ध्रुव स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव को तो प्राप्त किया नहीं, और काल द्रव्य की इस स्वरूप को समझने के बाद भी क्षणिक पर्याय मात्र में अपने उपयोग को लगाए बैठा है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो थोड़े से काल को अपना मान के बैठा है। वो कहते थोड़ा सा काल थोड़ी तेरा है, तू तो अनादि अनंत है, तू था, तू है, तू रहेगा। इस काल द्रव्य की सापेक्षता से तुझे ये बात समझ में आनी चाहिए। तो तू था, तू है और तू रहेगा, ये बात तो तेरी समझ में आई नहीं। और क्या समझ में आया तुझे, कि मैं तो क्षणिक हूं, मैं तो थोड़े ही समय की पर्याय है, इस थोड़े ही समय की पर्याय में लीन हुआ बैठा है तू। तो कहते हैं इस प्रकार उक्त लक्षण रूप काल के विद्यमान होने पर भी और परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं करने वाला जीव अतीत रूप अनंत काल संसार सागर में परिभ्रमित हुआ है। क्या सिद्ध हुआ, क्योंकि काल अनादि अनंत है ना, तो अनादि काल से वर्तमान काल तक तेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, तेरा कल्याण नहीं हुआ कैसे पता चला, कि काल द्रव्य की अपेक्षा से मुझे मालूम चला कि अनंत अनंत काल में बिता चुका हूं, अनंत काल इस संसार में बिता चुका हूं। कैसे बिता चुका हूं, परमात्मा स्वरूप को जाने बिना बिता चुका हूं। और अभी अभी क्या कहते हैं, इसलिए वह ही निज परमात्म तत्व सर्व प्रकार उपादेय रूप से श्रद्धा करने योग्य है। इसलिए क्या समझ में आना चाहिए, कि वो परमात्म तत्व अपना निज चैतन्य भगवान आत्मा ही श्रद्धा करने योग्य है, अन्य कोई श्रद्धा करने योग्य नहीं है। स्वयं संवेदन ज्ञान रूप से जानने योग्य है, और आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा स्वरूप, ध्यान से समझना क्या कहते हैं। स्वयं संवेदन ज्ञान रूप से जानने योग्य है, मतलब आगम से जानने योग्य है, गुरुओं से जानने योग्य है, चिंतन से जानने योग्य है, मनन से जानने योग्य है, या अनुभूति से जानने योग्य है। अब उपायांतर स्वरूप की अगर हम श्रृंखला को बैठाएंगे, तो उपदेश से जानने योग्य है, स्वाध्याय से जानने योग्य है, आगम से जानने योग्य है, चिंतन से जानने योग्य है, परंतु वह जानना वास्तविक जानना नहीं है। सच्चा जानना तो कैसा है, स्वानुभूति से जानने योग्य है। स्वानुभूति से प्राप्त तत्वों में ज्ञानानंद स्वाभाविक हूं, पकड़ में बात, स्वयं की अनुभव भाव से जानने योग्य है, ऐसा स्वयं संवेदन रूप से जानने योग्य है। और वह स्वयं संवेदन जानने रूप जो आत्मा है, यानी कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, वह कैसा है, वो कैसे जानने में आएगा, वो कैसे अनुभूति में आएगा। तो कहते हैं आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा स्वरूप इत्यादि समस्त रागादि विभावों के त्याग से, त्याग कैसे करेंगे बोलो, कि ये जो तेरा उपयोग आहार में है, भय में है, मैथुन में है, परिग्रह में है, ये चार प्रकार की संज्ञाओं में है ना। ये चार प्रकार की संज्ञा कैसी होती है, पांच पाप और चार कषाय युक्त होती है। पकड़ में बात, चार प्रकार की संज्ञा कैसी है, पांच पाप और चार कषाय युक्त है। लोभ माया आदि रूप ये मैथुन संज्ञा काम विकार आदि रूप युक्त है। परिग्रह पाप, परिग्रह संज्ञा, लोभ, पकड़ में बात, और वो लोभ आदि की प्राप्ति नहीं होने पर, परिग्रह आदि की प्राप्ति नहीं होने पर होने वाला क्रोध, समझ में बात है ना। इसी प्रकार आहार, इसी प्रकार भय, इस चारों ही प्रकार की संज्ञा कैसी है, ये चारों प्रकार की संज्ञा पांच पाप और चार कषाय रूप है। और इनमें जो अहम बुद्धि है सो मिथ्यात्व है, इनमें जो सुख बुद्धि है सो मिथ्यात्व है। आई ना बात समझ, तो क्या कहते हैं, वो जो स्वयं संवेदन ज्ञान रूप जानने योग्य है, अर्थात जो आत्मा अनुभूति से जानने योग्य है, वो अनुभूति से क्यों नहीं जानने में आ रहा, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आगम से जानने के बाद भी, समझना ध्यान से, क्योंकि श्री गुरु के माध्यम से जानने के बाद भी तूने अपने उपयोग को क्या नहीं किया, इन चार संज्ञाओं से तो हटाया नहीं, है ना, अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा में तो लगाया नहीं। और क्या सोच रहा है, वो ये वो तो स्वकाल में होता है, जब होना होता है तब होता है, जब वो पर्याय आएगी तब अपने आप हो जाएगा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। कुछ बात समझ में नहीं रही, तूने काल द्रव्य के स्वरूप को समझ के क्या समझा, काल तेरी पर्याय को करेगा ऐसा नहीं, तेरी पर्याय को काल गिनती करता है, काल द्रव्य से तेरी पर्याय नहीं आती है। क्या
मेरे मेरे असंख्यात प्रदेश हैं, क्योंकि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं इसलिए। नहीं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से तो तेरे प्रदेशों का हमने मापदंड किया है, उसके कारण तेरे प्रदेश नहीं है। इसी प्रकार काल द्रव्य की कारण मेरी पर्याय होती है, ऐसा नहीं। तेरी पर्याय के स्वभाव को हमने काल द्रव्य की अपेक्षा से समझाया है। काल द्रव्य के कारण तेरी पर्याय होती है, ऐसा नहीं। काल अनादि अनंत है इसलिए मैं अनादि अनंत हूं, ऐसा नहीं। मैं अनादि अनंत हूं इस बात को बतलाने वाला काल द्रव्य है, ये बात जुदी है। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती? क्योंकि मशीन में 1 किलो वजन आया है इसलिए मेरा 1 किलो वजन है, ऐसा नहीं। 1 किलो वजन है इसलिए मशीन में 1 किलो आया है। अंतर समझ में आता है नहीं आता? है ना? क्या कहा? अभी 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 3:40 हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घड़ी में 3:40 हो रहे हैं। नहीं, 3:40 हो रहे हैं, घड़ी ये बतला रही है। घड़ी में 3:40 हो रहे हैं इसलिए 3:40 नहीं हो रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं? मेरी जो भी पर्याय होगी वो मेरे आधार से होगी, काल द्रव्य के आधार से नहीं होगी। हाँ, मेरी उन पर्यायों को काल द्रव्य के आधार से बतलाएंगे। अंतर समझ में नहीं आया? तो क्या कहते हैं, ऐसा स्वरूप जानने के बाद भी, अपने स्वतंत्र स्वरूप को जानने के बाद भी, श्री गुरु के द्वारा, आगम के द्वारा जिसने चैतन्य स्वरूप को भली प्रकार से जान लिया, उसके बाद भी यदि स्वयं संवेदन भाव प्रकट नहीं किया है, जो आत्मा स्वयं संवेदन से जानने योग्य है, वास्तव में तो आत्मा अनुभूति से जानने योग्य है। वास्तव में आत्मा कैसा है? मात्र आगम से जान लेने योग्य नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। आगम से जाने बिना तो अनुभव में नहीं आएगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु के माध्यम से जाने बिना तो अनुभूति में ही नहीं आएगा। चिंतन किए बिना तो अनुभूति में ही नहीं आएगा। लेकिन चूंकि मैंने आगम से जान लिया है इसलिए मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आ रहा है ना? बहन श्री के बोलो में आ रहा है ना कि वो उसने 9 अंग 11 पुर पढ़े, आत्मा की बात अनंत बार सुनी, और आत्मा की बात अनंत बार सुनी और आत्मा की बात अनंत बार कही, लेकिन उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि उसने तत्प्रीति चित्तीर्ण, प्रीति चित्त से ना उस चैतन्य की ओर देखा, ना उस चैतन्य का अनुभव किया। रुचि करता तो अनुभूति में आता। यहाँ कहते हैं स्व संवेदन ज्ञान रूप से जानने योग्य है, आत्मा अनुभूति से जानने योग्य है। आ रही है बात समझ में? मूल टीका क्या कहती है? आत्मा कैसे जानने योग्य है? आत्मा अनुभूति से जानने योग्य है। कि अनुभूति तो हो ही रही है ना भैया, आबाल गोपाल सभी को आ ही तो रहा है जानने में। है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आगे क्या कहा कि वो जानने में आने वाला, आबाल गोपाल सभी के जानने में आने वाला वो आत्मा क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है? क्योंकि आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा स्वरूप इत्यादि समस्त रागादि विभावों से जो त्याग करना था, त्याग कैसे करना था? अपने उपयोग को वहां से हटाना था, कि त्याग से ध्यान करने योग्य है। पकड़ में बात? ऐसा तात्पर्य है। ध्यान करने योग्य है माने उपयोग इन 4 संज्ञाओं से हटाए और अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा में लगाए, इसको क्या? ध्यान। ऐसा वो ध्यान करने योग्य है। और वो ध्यान करने से क्या होता है कि वो ध्यान करने से स्वानुभूति में आता है। अब हमने कहा ध्यान, है ना? तो ध्यान शब्द से क्या क्या समझ में आया आपको? पद्मासन, खड़गासन, आंख बंद, हाथ पे हाथ रखे हुए, है ना? ये आया होगा ना ध्यान। जब हमने कहा ध्यान तो ध्यान में से एक मुद्रा आ जाती है। ये बात तो ठीक है कि ध्यान की कोई मुद्रा होती है, लेकिन मुद्रा का नाम ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो उपयोग की स्थिरता का नाम होता है। ध्यान तो उपयोग की स्थिरता का नाम होता है। तो उपयोग की स्थिरता कहाँ हो? कि चैतन्य की स्थिरता चैतन्य में हो, उपयोग की स्थिरता उपयोग में हो, उसका नाम ध्यान है। बात समझ में आती नहीं आती? क्या साधना है? देह साधना है या आत्मा साधना है? बोलो भैया। आत्मा साधना है। आत्मा देह से नहीं उपयोग से साधा जाता है। समझ में आई बात? आत्मा देह से नहीं उपयोग से साधा जाता है। उपयोग से साधने पर ही आत्मा अनुभूति में आता है। अंतर समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? है ना? तो क्या कहते हैं, विभावों के त्याग से ध्यान करने योग्य है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। इस प्रकार काल के व्याख्यान की मुख्यता से 6वें स्थल पर ये 2 गाथाएं पूर्ण होती हैं। अब 140 नंबर की गाथा, 385 नंबर का पेज, यहाँ कहते हैं अब आकाश के प्रदेश का लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं। अब आकाश के प्रदेश का लक्षण सूत्र द्वारा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आकाश के प्रदेशों से हमने आत्मा के प्रदेश बतलाए, आकाश के प्रदेशों से हमने लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद किया, आकाश के प्रदेशों से ही पुद्गल परमाणु के साइज का निर्णय किया,
और पुद्गल परमाणु की गमन शक्ति उन आकाश प्रदेशों में ही हुई, उसी से हमने काल द्रव्य का निर्णय किया, काल द्रव्य की पर्याय का निर्णय किया। अब वो जो आकाश नामक द्रव्य है, उस आकाश नामक द्रव्य का जो एक प्रदेश है ना, अखंड द्रव्य है ना वो आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश एक अखंड द्रव्य, जो वास्तव में तो कैसा है, अनंतानंत प्रदेशी है। अनंतानंत प्रदेशी उस आकाश द्रव्य का जो एक प्रदेश है, वो किस स्वरूप वाला है, मतलब उसका आकार, प्रकार, साइज आदि भाव कैसे हैं, उसका यहाँ पर निर्णय करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ गई हमको? क्योंकि हमें इतनी बात और क्लियर करनी है आपको कि वो गमन क्रिया परमाणु ने, तो उनके बीच में अवयव क्यों नहीं हुआ, अर्थात भेद क्यों नहीं हुआ, और वो आकाश का जो एक प्रदेश है उसको कितना सूक्ष्म माने, उसका क्या स्वभाव समझे, उसका क्या स्वरूप समझे आदि। ठीक, अब 140 नंबर की गाथा 385 नंबर का पेज, आकाश के प्रदेश का लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं। इतने हम गाथा पढ़ते हैं, है ना भाई, जिनको थोड़ा बहुत पानी वानी पीना हो, थोड़ा मुंह मुंह धोना हो, वो आओ। ये समय दोपहर दोपहर का जो समय होता है ना, ऐसे ही होता है, आधे दिन की थकान होती है, तो थोड़ा सा रेस्ट वाला टाइम होता है ना, तो और विषय भी ऐसा चल रहा है तो है ना, तो थोड़ी आंखें भारी होने लगती है, मुझे समझ में आता है। चलो देखो क्या कहते हैं। आगा आगास मणुनि विट्ठम आनया बडिदम सव्वेसिं च अणुणम सक्कदीतम देदुम वगासम। जितने नभ में अणु रहता है, अणु किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं। ठीक, अब समझाना है कि आकाश का प्रदेश कितना है, अब ये समझाना है। तो बोले अब आकाश के प्रदेश को किससे समझाएंगे, अणु से समझाएंगे, पुद्गल परमाणु से समझाएंगे। एक पुद्गल परमाणु जो होता है, वो तो ना अपने साइज को घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, समझना ध्यान से। एक पुद्गल परमाणु होता है ना, तो एक पुद्गल परमाणु का जो साइज है वो उतना ही है जितना उसका एक्चुअल नेचुरल साइज है, प्राकृतिक रूप से उसका जो साइज है। तो कितना बड़ा है, बोले इतना सूक्ष्म है कि आप उसके दो भेद नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है। अब हमारी कल्पना से तो थोड़ा वो परे की बात है, क्योंकि हम अपने दिमाग में जितने भी इमेजिनेशन करेंगे वो सब विभागीय प्रतिच्छेद वाले ही होंगे। अविभागीय प्रतिच्छेद को हम अपने सूक्ष्म ज्ञान में वास्तव में तो कल्पना कर सकते नहीं, सच्ची बात तो यह है ना। तो वो अविभागीय प्रतिच्छेद समझते हो ना, जिसके दो भाग ना किए जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जिसके दो टुकड़े ना किए जा सके, उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। सबसे छोटा, समय भी अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय भी अविभाग प्रतिच्छेद, प्रदेश भी अविभाग प्रतिच्छेद, परमाणु भी अविभाग प्रतिच्छेद। इस विश्व में जो सबसे छोटी इकाई है वो कैसी है, वो अविभाग प्रतिच्छेद वाली है। चाहे वो परमाणु के रूप में हो, चाहे वो प्रदेश के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो। समझ में आई बात नहीं? समझ कितनी छोटी, जिसके आप दो भेद ना कर सके। किस किस पे लागू किया, समय पर भी लागू हुआ, पर्याय पर भी परमाणु पर भी लागू हुआ, और प्रदेश पर भी लागू हुआ यही नियम। तो वो पुद्गल परमाणु कितना छोटा कि जिसके आप दो भेद ना कर सके, इतना छोटा, और वो आकाश के जितने स्थान को घेरे, वो उतना स्थान क्या कहलाएगा, वो आकाश का एक प्रदेश कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो, साइज घटेगा नहीं, साइज बढ़ेगा नहीं, और एक प्रदेश पर असंख्यात परमाणु भी आ सकते हैं, अनंत परमाणु भी आ सकते हैं उसी एक प्रदेश पर। और पुद्गल का जो एक परमाणु है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जब दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर आएंगे तो एक अणु थोड़ा साइज कम करेगा ताकि दूसरे को जगह मिले, फिर दो मिलकर थोड़ा साइज कम करेंगे ताकि तीसरे को जगह मिले, फिर तीन मिलकर थोड़ा साइज कम करेंगे जाके चौथे को जगह मिले। ऐसा नहीं है। कैसा है कि आकाश का एक प्रदेश रहेगा, आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा होगा, जितना पुद्गल का एक परमाणु होगा उतना बड़ा होगा। और वो पुद्गल का एक परमाणु कैसा है कि आकाश के उस एक प्रदेश पर एक भी आ सकते हैं, संख्यात भी आ सकते हैं, असंख्यात भी आ सकते हैं, और अनंत भी आ सकते हैं, लेकिन अपना साइज ना तो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे। क्या है ये उस पुद्गल परमाणु की ऐसी ही शक्ति है, आकाश के उस एक प्रदेश की ऐसी ही क्षमता है। अब वास्तव में विचार किया जाए तो कल्पनातीत बात है, एक्चुअल में ये कल्पनातीत बात है। कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये तो मैं तो कह ही रहा हूँ, आगम प्रमाण से मानना पड़ेगा, इसको कहते हैं आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान।
क्या कहते हैं क्योंकि इसको? पहले तो ऐसे आ, सोचते थे ना कि जैसे अभी आपने बताया कि एक जो पुद्गल हम्म, परमाणु है वो एक प्रदेशी है, हम्म, और वो आकाश का जितना हम्म, स्पेस लेगा वो आकाश का उतना ही, वो एक प्रदेश उतना ही, हाँ, जितना पुद्गल परमाणु हाँ, का एक उतना ही होता ना। प्रदेश उतना ही है। हाँ, हाँ, और तो जब उतना ही तो है, पहले तो ऐसा गलत लगता थोड़ी था ना सोचते हो तुम। कि, नहीं पहले ऐसा लगता था ना कि जैसे एक पुद्गल परमाणु है वो संख्यात भी है, असंख्यात है, अनंत भी है, और उसका अंदरूप परिणामित हो रहा है वो भी हम्म, एक आकाश के प्रदेश पे जब वो फिक्स हो रहा है, तो वो साइज का अपने को लगता था ना, साइज में डिफरेंस हो जाता होगा वो, हाँ, मतलब नहीं, क्या नहीं, हो। नहीं, नहीं, देखो, सुनो, 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 सुनो। वो तो पुद्गल चाहे, तो असंख्यात पुद्गल परमाणु चाहे, चाहे इन सेंस उनमें ऐसी शक्ति है कि वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर भी रह सकते हैं, और वो आकाश के एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं। ठीक है ना, ये तो उस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, वो उस समय की योग्यता पर पुद्गल की डिपेंड करता है, और वो ऐसी उसकी शक्ति है, उसमें कोई बात ही नहीं। देखो, मैं यहाँ पे डॉट बनाया। अब ये पता नहीं कितना क्लियर नजर आएगा तुमको, छोटा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। ये देखो, ये मान के चलो ये आकाश का एक प्रदेश है, दिख रहा है? ये आकाश का एक प्रदेश दिख रहा है, ये एरो बनाता हूँ पहले, हाँ दिख एरो। रहा, बहुत अच्छे से दिख रहा। हाँ, ये देखो, ये आकाश का एक प्रदेश दिख रहा है? इससे अनंत गुना छोटा है आकाश का प्रदेश। ये आकाश का प्रदेश भैया, नहीं है। इसमें सुनो विस्मय ध्यान वाली से। बात है, आज साइंस में जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो सब मैटर को लेके ही तो हो हाँ, रहा है। जो दिख रहा है पूरी दुनिया भौगोलिक ही तो है। इतने बड़े बड़े स्कंद दिख रहे हैं। आज एटम बॉम्ब बनाए, कैसे बनाए? ऐसे ही तो बनाए। न्यूक्लियर पावर्स अरे वगैरह सुनो सब तो, किसी। सुनो तो, ये उसकी उसकी बात नहीं है। जो छद्मस के माइक्रोस्कोपों से जाना जा सके, वो तो अनंत स्कंद है। वो तो अनंत परमाणु का स्कंद है। ये समझो आप, वो जो एटम बम है वो अनंत परमाणु का स्कंद है। वो एक एटम जो विज्ञान ने खोजा है वो अनंत परमाणु का स्कंद है। वो एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन जो विज्ञान ने खोजा खोजा है, वो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, ये कह रहे हैं हम। एक ही वो, एक ही परमाणु में तो सब वो हुए हैं, तभी तो एटम बना है। अरे दीदी, वो एक एक। परमाणु जिसको विज्ञान कहता है वो एक परमाणु नहीं, वो असंख्यात परमाणु है, ये हाँ, कह रहे वो हैं हम। मुझे पता है। हाँ, हाँ वो एटम हाँ, अपना। हाँ, हाँ, जो अपना मैटर है, साइंस जिसको पर मानती है वो। हम जो हाँ, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, हाँ, उससे हाँ, ज्यादा वो है। हाँ, वो मुझे भी पता है ये चीज को। हाँ, 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 ठीक है। ये तो देखो परमाणु सुनो, है, अब चक्षु इसमें, इंद्रिय का विषय नहीं है। हाँ, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो मुझे मेन बात समझानी है, बाकी सब तो आप जानते ही हो। मुझे तो जिस बात पे ध्यान केंद्रित करना है वो कुछ और बात है। ठीक है ना, देखो ध्यान से। तो मैंने ये बताया ना, एक छोटा सा बिंदु ये बताया। ठीक। अब इस छोटे से बिंदु पे अनंत बार टैप किया जाए, अनंत बार ऐसे टैप किया जाए, ऐसे 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 टैप किया जाए अनंत बार, ऐसे ऐसे इसी बिंदु पर बार 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 टैप किया जाए, तो भी ये बिंदु ना बढ़े ना घटे। समझना ध्यान से, इतना ही रहेगा। और जितनी बार मैंने टैप किया, मैंने अनंत बार टैप किया, तो अनंत पुद्गल परमाणु वहां पर समाविष्ट हैं। लेकिन ना तो ये पुद्गल परमाणु का साइज बढ़ा, ना घटा। ना आकाश के प्रदेशों में उन्होंने इससे अधिक जगह घेरी, और ना ही किसी एक पुद्गल परमाणु को जगह ना मिली हो, ऐसा हुआ। ये समझाना चाहते हैं आचार्य देव इस गाथा के माध्यम से। क्या समझाना चाहते हैं? समझ में आई बात? नहीं समझ? फिर समझाता हूँ। आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा है? जितना पुद्गल परमाणु एक अणु है। तो एक अणु है और आकाश का एक प्रदेश है, तो दोनों मिलाएंगे तो एक अणु एक आकाश के एक प्रदेश की जगह घेरेगा या नहीं घेरेगा? क्योंकि दोनों का साइज इक्वल है, तो हाँ, उतनी जगह घेरेगा, सीधी सी बात है। तो एक ही परमाणु उतनी जगह घेरेगा, या अनंत परमाणु भी उतनी जगह घेर सकते हैं, कि अनंत परमाणु आकाश के उस एक प्रदेश में आ सकते हैं। तो एक कल्पना होती है अज्ञानी के ज्ञान में, कि जब जब एक अणु के बाद दूसरा अणु आकाश के उस प्रदेश पर आता होगा, तो जो पहला अणु है वो अपने साइज को थोड़ा कम करता होगा, ताकि दूसरे को जगह मिल सके। जब दो आते होंगे और जब तीसरा आता होगा, तो दो मिलके थोड़ा जगह बनाते होंगे ताकि तीसरा आ सके। फिर जब तीन आते होंगे, तो तीनों मिलके थोड़ी जगह बनाते होंगे ताकि चौथा आ सके। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? उसने जितनी जगह घेरी है, उतने तो आकाश के एक प्रदेश मात्र की ही जगह घेरी है। उससे कम वो जगह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता। जो उसका साइज है ना, उससे कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले साइज में ही विद्यमान है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और इसको वो भी हम पहले अविभाज्य, एग्जाम्पल भी तो, एक एग्जाम्पल भी तो समझते थे ना, जैसे ग्लास में राख को अपन ने दबा के भर रखा है।
फिर उसी में अपन दूध भी डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, ऑलपिन्स भी डाल रहे हैं, सब कुछ उसी में समाया जा रहा है। ये उस तरीके नहीं से भी समाएगा, नहीं। नहीं समाएगा, नहीं समाएगा, नहीं समाएगा। एक जगह पे आके, एक जगह पे आके कहीं ना कहीं वो ओवरफ्लो होगा। बेटा मतलब ठीक है ना? इसी अब एग्जाम्पल से ये समझा एक पाएगा क्षेत्र पूरा of है। हाँ घाव का समझ लो, समझ एग्जाम्पल लो। हुआ भैया, ये एक क्षेत्र of घाव का एग्जाम्पल हुआ देखा जाए तो। हाँ दीदी, हाँ हाँ, हाँ सुनो तो दीदी, मेरी मेरी बात सुनो, सुनो सुनो। मुझे वो उदाहरण नहीं देने हैं जो उदाहरण आपने सीख रखे हैं, क्योंकि उन उदाहरणों में एक्चुअल में कमी है। यहाँ जो आचार्य देव बात समझाना चाहते हैं वो उन उदाहरणों से बिल्कुल परे की बात है। मैं फिर समझाता हूँ। 1 लीटर की पानी की बोतल लो आप, उसमें 1 लीटर दूध भर दो। अब उसमें 1 लीटर पानी और भरना है, भर सकते हो? तो फिर, नहीं। लेकिन दूध और पानी मिला, दूध और पानी आपस में मेल तो हो ही सकते हैं ना, एक अमिक तो हो ही जाते हैं ना, दूध और पानी आपस में मिल तो हम्म। जाते हैं ना। लेकिन अगर हम्म। 1 लीटर दूध की बोतल में 1 लीटर दूध पहले से ही भरा हो, अब उसमें हमें 1 लीटर पानी और भरना हो, तो भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। नहीं। यहाँ कुछ ये बात समझा रहे हैं, यहाँ जो समझा रहे हैं वो ये बात समझा रहे हैं, अब समझो ध्यान से। इसलिए जो उदाहरण तुमने सीख रखे हैं, समझ रखे हैं, शाबाश। परंतु कुछ देर के लिए उन्हें वहीं पर स्टॉप कर दो, और जो मैं समझा रहा हूँ वो सीखो। क्या समझे? समझे? अब मैं समझाता हूँ फिर से, सुन। उदाहरण बड़ा करते हैं। 1 लीटर दूध की बोतल, पानी की बोतल, कोई बोतल खरीद लेते हैं, उसमें 1 लीटर दूध भरते हैं, फिर उसमें 1 लीटर पानी भरते हैं। तो अब उस बोतल में 1 लीटर दूध के बाद 1 लीटर पानी समा पाएगा या नहीं समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। लेकिन आकाश के उस एक अभागी प्रतिशत पर, जिसको हम कहते हैं आकाश का एक प्रदेश, उस आकाश के एक प्रदेश की कैसी योग्यता है कि एक परमाणु उतनी ही जगह घेरेगा जितना आकाश का एक प्रदेश। अनंत परमाणु उतनी ही जगह घेरने की शक्ति रखते हैं जितना आकाश का एक प्रदेश है। यानी वो 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 1 लीटर तेल और एक एक लीटर करते करते अनंत पदार्थों को उस 1 लीटर की बोतल में भरा जा सके, ऐसी उस आकाश के प्रदेश की क्षमता है। और सुनो कि जब 1 लीटर दूध में, जो 1 लीटर बोतल है ना, उसमें 1 लीटर दूध पहले से भरा हुआ था, जब 1 लीटर पानी डालोगे तो दूध थोड़ी जगह बनाएगा पानी को देने के लिए, कि ऐसा नहीं है, जितनी जगह उसने घेरी है उतनी जगह में ही रहेगा। समझे नहीं समझे? कल्पना करके बतला रहा हूँ कैसा होता है आकाश का वो एक प्रदेश। यहाँ तो संभव ही नहीं है कि हो सके, यहाँ तो संभव ही नहीं है कि जो बोतल पहले से ही दूध से भरी हो, उसी बोतल में पानी और भरा जा सके उतना का उतना, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आकाश की एक प्रदेश की क्षमता कितनी है, ये समझा रहे हैं हम। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है, पूछो। तो क्या पुद्गल परमाणु सुपर इम्पोज रहते हैं? समझ नहीं आ रही, ये बात तो बैठ ही नहीं हाँ रही। नहीं समझ में आएगी ना, बैठेगी नहीं, क्योंकि कल्पना करके सीख रखा है सारा, इसलिए नहीं बैठेगी, तो मुझे पता है। सुपर इम्पोज मान सकते हैं उनको, जैसे होने के क्षेत्र नहीं, में। सुपर इम्पोज की जरूरत, आपने अरूपी का अर्थ गलत कर रखा है, ये है कारण। सुपर इम्पोज करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो अरूपी का अर्थ सीखा है वो गलत सीखा है, तो रूपी इसको का और जो अर्थ क्लियर सीखा है करो। वो गलत सीखा है। हाँ कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, सीखो समझो ध्यान से। रूपी या रूपी का अर्थ ही गलत समझ रखा है ना। आत्मा रूपी है तो आत्मा में वो घटित करते हो, पुद्गल रूपी है इसलिए उसमें वो घटित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये पुद्गल, ये जो तुम्हें दिख रहा है, मोटी खाल और मांस मज्जा, ये तो स्थूल है, ये कोई पुद्गल, ये तो बहुत स्थूल वस्तु है। हम पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं, पता है कैसा है? जैसे आकाश का एक परमाणु प्रदेश है ना, आकाश का एक प्रदेश अरूपी पुद्गल का एक परमाणु तो ऐसा है, रूपी होता हुआ, कैसा है? शक्ति कैसी है? जैसे आत्मा में शक्ति है, ऐसी। किसी से बाधित ना हो, किसी को बाधित ना करे, अनंत असंख्यात अनंतानंत प्रदेशों के साथ समाहित हो जाए। समझे नहीं समझे? ये जो जितने आपको स्थूल, अब हमको क्या लगता है कि एक पुद्गल परमाणु है, मान के चलो, उस पर दूसरा पुद्गल परमाणु आया, और ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु आते जाते होंगे ना, तो वो जो पुद्गल का जो एक परमाणु है वो मोटा सख्त होता चला जाता होगा, हैवी होता चला जाता होगा, भारी होता चला जाता होगा। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसका 1 ग्राम वजन ना बढ़े। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी खुद की पर्याय है ना। क्या समझे? वजन उसकी अपनी खुद की पर्याय है, और उस पर्याय में ऐसी योग्यता है 1 ग्राम वजन ना बढ़ाए। और असंख्यात अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, क्या कहा? अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड आकाश के एक प्रदेश पर समाहित हो जाए, एक भी पुद्गल परमाणु घटे नहीं, बढ़े नहीं, छोटा ना हो, जगह एक्स्ट्रा ना घेरे, और वजन 1 ग्राम तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, कोई जगत में उसको तोल ना पाए। क्या केवल के ज्ञान का विषय बने, बस इतना। ऐसी उस पुद्गल के परमाणु की शक्ति और क्षमता है। ये पुद्गल जो देख रहे हो, ये तो बहुत स्थूल वस्तु है,
है तो पुद्गल, है तो पुद्गल, लेकिन ये पुद्गल की बहुत स्थूल पर्याय है। पुद्गल की पर्याय इससे भी अति सूक्ष्म है, इससे भी अधिक शक्ति वाली है, इससे भी अधिक क्षमता वाली है। समझ में आई बात नहीं समझ में? हाँ, अब गरिमा दीदी आप बोलो, क्या पूछना है आपको? हाँ, भी मैं ये पूछ रही सब था, फिर पढ़ा था कि एक प्रदेश पे, आकाश के एक प्रदेश पे एक परमाणु रहता है। तो अब तो ये पता चला कि एक प्रदेश पे असंख्यात परमाणु भी रह सकते हैं। हाँ, तो ये नहीं पता था, ये पहले नहीं पढ़ा था? कैसी गजब कर रही है आपने बात, ध्यान नहीं दिया होगा। पढ़ाया तो होगा, हमने नहीं, नहीं अब पढ़ाया होगा, किसी और पढ़ाया ने होगा। पढ़ाया होगा। नहीं, हाँ। किसी और ने भी पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं। पढ़ाया तो है, यही बोला जाता है, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए आपको ऐसा ही लग रहा है। अभी ध्यान दे रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हम्म। अपने को क्या लगता है कि जब पुद्गल परमाणु स्कंद रूप परिवर्तित होता है, यानी कि एक परमाणु से दूसरा परमाणु जुड़ता है, तो आकाश के प्रदेशों को भी उसके ही हिसाब से घेरता होगा। तो ऐसा नहीं है। और ये बात सिखाने का क्या लाभ है, क्यों सिखाई जा रही है हमको ये बात? हमें ये सिद्ध करना है कि आकाश के प्रदेश तो हैं कैसे, असंख्यात, लेकिन पुद्गल कैसे हैं, वो है अनंत अनंत। तो असंख्यात प्रदेशों पे अनंत अनंत पुद्गल कैसे रहते हैं? नहीं समझ में बात? हाँ, तो एक ये लीटर हमें ये पानी की पता। हाँ। बोतल में, हाँ ये समझाना ना, 1 लीटर पानी की बोतल में 1 लीटर पानी है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन 50 लीटर पानी है 1 लीटर पानी की बोतल में, ये बात तो समझ में नहीं, तो आश्चर्य लगता है, जादू है ये तो, ये तो संभव ही नहीं है ना? वो कहते हैं हाँ, आकाश के प्रदेश तो कैसे है, असंख्यात, और पुद्गल परमाणु कैसे हैं, अनंत अनंत। क्या समझे, है ना? तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये समझा रहे हैं। उस पुद्गल परमाणु की योग्यता और आकाश के अवगाहनत शक्ति का कैसा संयोग और सुमेल है, उसका स्वरूप समझाना है। आई समझ में बात? नहीं समझ में? क्या है सूक्ष्मता जैन दर्शन की और केवल ज्ञान की? ठीक, ऐसा। इसमें हम अब ऐसे ले और कोई सकते हैं कि प्रश्न? पुद्गल की भिन्न भिन्न पुद्गलों की जैसी भिन्न भिन्न योग्यता होती है। जैसे हम एक मिट्टी के घड़े के अंदर हमने पहले हाँ, बड़े पत्थर भरे, फिर छोटे पत्थर भरे, फिर उसमें रेत भरी और उसके अंदर फिर पानी भी डाला, तो वो सब समाहित हो गया। मतलब इसको हम जैसे 1 लीटर दूध के अंदर ये 1 लीटर ये पानी तो तो आ तुम्हें नहीं सकता। समझाने के लिए कह सकते हैं, जैसे जैसे भी समझा सके। अब पहले तुमने बड़े पत्थर डाले, फिर तुमने रेत डाला, मतलब समझ, मैं फिर ये तुमने कहना चाह छोटे रही पत्थर थी डाले। कि पुद्गल, वहां पे पुद्गल की भी अपनी अपनी पुद्गलों की जो योग्यता है वो उसके अनुसार वहां पे समाहित होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये तो नहीं है, ये एक बात बिल्कुल। ये पूछना मेरी चाह रही। ये उदाहरण, हाँ हाँ, एक सेकंड, एक एक करके, है ना, एक एक करके, ये जो आप उदाहरण दे रहे हो, ये आपके आपके माइंड में तो सेट है, और ये कहीं ना कहीं मैं भी दूंगा किसी ना किसी चीज को समझाने के लिए। लेकिन इस बात पे ये बिल्कुल सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण समझाता हूँ। जैसे आपने कहा एक बर्तन में आपने बड़े पत्थर भरे, फिर उसी बर्तन में बाद में छोटे बर्तन भरे ना, पत्थर भरे ना। हम कह रहे हैं ना बड़े भरे ना छोटे भरे, एक ही साइज के पत्थर भरते गए 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 भरते गए। कब तक भरते गए? कि भरते जाओ बस। असंख्यात अनंत। ना रेत करने की जरूरत है, ना छोटे पत्थर करने की जरूरत है, वहां तो आप साइज घटा रहे हो ना, वहां तो आप साइज घटा रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि आकाश के एक प्रदेश पर पुद्गल के परमाणु को अपना साइज घटा घटा के घुसना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो उसका साइज है, कितना छोटा साइज है, अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला साइज है एक अणु का। अब वो एक अणु अपने अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले साइज के साथ कितने कितने पुद्गल परमाणुओं के साथ समाहित हो सकता है, कि ना साइज घटाएगा ना बढ़ाएगा। साइज तो वही रहने वाला है, घटाने का तो संभव ही नहीं है। और बढ़ाएगा तो दो अणु जुड़ेंगे तो बढ़ेगा, बिना अणु जुड़े तो बढ़ नहीं सकता। तो कहते हैं साइज बढ़ाए बिना अनंत परमाणुओं के साथ आकाश के एक प्रदेश पर समाहित हो जाए, ऐसी उस पुद्गल और आकाश के एक प्रदेश की शक्ति और क्षमता है, ये कह रहे हैं। आपके उदाहरण से इस बात का मैच नहीं हो सकता। वहां तो पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर रेत, फिर पानी, तो सब बदलता चला गया ना। यहाँ तो हम कुछ बदल ही नहीं रहे, यहाँ तो वही का वही साइज है, वही का वही, और आकाश का वही प्रदेश है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्या समझाना चाहते हो? आती है बात समझ में? वहां ध्यान दो। हाँ, अब बोलो। अब किसको, कौन बोला था? हाँ, मैं बोल रही थी, मैं हाँ आंटी बोल रही थी मैं, हाँ कि हाँ ये हाँ। जो एक प्रदेश पे जो अनंत परमाणु आए, तो फिर वो चक्षु इंद्रियों के विषय हुए क्या? स्कंद तो हो गए वो। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जुड़कर एक स्कंद बनावे, ऐसा होने पर भी वो अरूपी ही रहे, मात्र केवल ज्ञान गम्य हो, ऐसा होता है, हो सकता है। पुद्गल की ऐसी ही शक्ति है। नहीं, उद्गल तो रूपी ही होता है, उसकी परिभाषा अरे तो रूपी का अरूपी। मतलब,
रूपी कहने, हाँ रूपी होता है, तो ये बहुत स्थूल कथन है। रूपी होता है कहने का मतलब क्या है? रूपी होता है कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों से जाना जा सके। तो क्या समस्त पुद्गल इंद्रियों से जाना जा सकता है क्या? कि नहीं जाना जा सकता, लेकिन इंद्रियों से जो भी जाना जाता है वो पुद्गल होता है। बस इतना बात है। इंद्रियों से जो भी जाना जाता है, इंद्रिया तो जानती नहीं, ज्ञान जानता है। लेकिन ज्ञान जो इंद्रियों में वर्तता है और वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानता है, वो सब पौद्गलिक होता है। ठीक है ना? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान वो पौद्गल सारा ही स्कंद पौद्गल जानने में आ जावे। ठीक है, पूरा। कारण और ग्रह भी तो नहीं जान सकते। हाँ। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे मान के चलो हम ये बनाते हैं, वात विलय बनाते हैं, 3 प्रकार के वात विलय बनते हैं। तो वो वात विलय छद्मस के ज्ञान का विषय बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ऐसे बादल जैसे थोड़ी होते हैं, ये तो उपमा है। अरूपी होते हैं वो भी, केवल ज्ञान गम्य होते हैं, अवधि ज्ञान आदि जिसकी जो उनसे ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके, माने वो ज्ञान जान सकता है उसको। आती है बात समझ में? नहीं आती है? कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे बादल तुम्हें दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे तनु वात वेले और इससे तो वात वेले केवल आदि ज्ञान बनते की होंगे, महिमा ऐसा नहीं है। आती है। हाँ केवल केवल ज्ञान के ज्ञान लिए तो की बतलाया महिमा है। आती है ना। हाँ हाँ, केवल ज्ञान का स्वरूप और केवल ज्ञान की महिमा और वस्तु का ऐसा स्वरूप है, ये समझाने के लिए होता है ना। हाँ ज्ञानी अंकल जी, आपको क्या कहना था, बताइए। कुछ नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बड़ा आश्चर्य, ये जादू, जगत में जादू हाँ जादू दिखाते है। हैं। हाँ हाँ, जादू है। सही है, सही है, बिल्कुल विस्मय होता है ना, वस्तु स्वरूप समझते या जानते हैं, तो इस बराबर प्रकार का विस्मय आपो आप ही होता है। ये केवल ज्ञान की महिमा ऐसी है, वस्तु का बराबर। स्वरूप ऐसा है, ये समझाने के लिए। ठीक है ना? और किसी को कोई भैया, प्रश्न हो तो बताओ। अभी हम जैसे हाँ आकाश के बोलो। एक प्रदेश पे हम अनंत अनंत परमाणुओं को हम कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे अनंत अनंत जीव भी है, तो ये भी तो आकाश हाँ की सामर्थ्य है कि वहां पे पुद्गल हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आकाश अब में एक अभी तो ही है। वहां पर, और हाँ वो एक जो प्रदेश एक पर जीव है वो आका, असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी उस पर फिक्स हो रहा है। हाँ जैसे निगोद का हाँ जीव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकाश के एक प्रदेश की क्या क्षमता है कि देखो, क्योंकि धर्म और अधर्म और कालाणु, क्योंकि ये तो स्कंद रूप नहीं होते ना, माने इनमें तो इनके जो प्रदेश हैं वो तो फिक्स रहते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि आकाश का एक प्रदेश, वो तो एक ही प्रदेश रहेगा, वो तो 2 प्रदेश का भी होगा नहीं, क्योंकि प्रदेश वहां पे फिक्स है। उस आकाश के एक प्रदेश पर एक प्रदेश धर्म का, एक प्रदेश अधर्म का, एक कालाणु, अनंतानंत पुद्गल परमाणु और अनंत जीवों के प्रदेश आकाश के उस एक प्रदेश पर बिना किसी को बाधा पहुंचाए रह सकते हैं। और उस आकाश के एक प्रदेश की ऐसी ही योग्यता है, समस्त 6 द्रव्यों में ऐसी योग्यता है। अब ये समझो, अब ये द्रव्य का जो आपस में निमित्त नैमित्तिक परस्परो ग्रहो जीवा नाम जो हम कहते हैं, वास्तव में तो परस्परो ग्रहो द्रव्या नाम है ये। अर्थात 6 द्रव्यों का ऐसी मिलीजुली सरकार है कि एक दूसरे को बाधित किए बिना इस प्रकार से इस लोक में व्याप्त होते हैं और अपने अपने कार्य को करते हैं। दूध और पानी की तरह मिला हुआ, ऐसा है दूध और पानी की तरह मिला हुआ आकाश का एक प्रदेश, उस पे धर्म का एक प्रदेश, अधर्म का एक प्रदेश, एक कालाणु, अनंत अनंत पुद्गल और अनंत जीव राशियों के प्रदेश उस पर समाहित हों, और सब बिना किसी दूसरे को एक दूसरे को बाधा पहुंचाए रहते हैं। लेकिन आकाश का एक प्रदेश घटता बढ़ता नहीं, निरवयवी होता है, अर्थात उसे छोटा नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा है। क्या समझे? और पुद्गल के परमाणु और घट घट के एक दूसरे को बढ़ा अंदर जगह देते हो, ऐसा नहीं होता। अपना साइज उतना ही रखते हैं, क्योंकि उससे छोटा हो ही नहीं सकता। जीव के प्रदेश उतने ही रहते हैं, क्योंकि घटते बढ़ते नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? कि हमें तो कुछ समझ असंख्यात में प्रदेशी। नहीं आ रहा कि ऐसा उस आकाश के द्रव्य का स्वरूप है। इसलिए मैंने इसलिए बताया कि ये गाथा बीच में आकाश द्रव्य की क्यों आ गया, पहले तो बतला चुके ना कि हमें तुम्हें वो बात बतलानी है कि वो एक समय का अर्थ क्या होता है, निरंश निरवयव क्या होता है, पुद्गल की परमाणु की गति क्या होती है, और पुद्गल के परमाणु का साइज क्या होता है, ये सब तुम्हें सिद्ध करना है। इसके लिए ये गाथा आई है। क्या कहती है कि अब आकाश के प्रदेश का लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं, और लक्षण तुम्हें समझ में है ना, आकाश का एक प्रदेश क्या चीज है, तो तुम्हें एक समय की कीमत समझ में है कि क्या होती है एक समय, तो तुम्हें समझ में है कि पुद्गल परमाणु क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आए। नहीं तुम तो कल्पना ही करके रह जाओगे। यहाँ तो वस्तु स्वरूप साक्षात बतलाना है, कल्पना नहीं करानी है। समझे? ये ऐसा। समाधान में हाँ तो आज आपने किया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हाँ अभी तक हम समझ रहे थे कि जो पुद्गल परमाणु है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो वह हाँ एक
पर कैसे रह सकते हैं, और वो भी अनंत परमाणु। हाँ तो ये तो हाँ, बड़ी ऐसा नहीं है। वो जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, तो इतना स्थूल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं है जितना अभी हमें समझ में आता है। ये तो बहुत स्थूल पर्याय है, बहुत स्थूल। मैंने कहा ना कि आपको क्या लगता है कि वो एक परमाणु है, ऐसे असंख्यात परमाणु जुड़ते होंगे तो रूप ही होता चला जाता होगा। क्यों? असंख्यात परमाणु जुड़ेंगे तो रूपी हो जाएगा, आंखों से दिखाई देने लगेगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे हल्के रंग में हल्का हल्का रंग मिलाते चलो तो एक समय में कैसा होगा कि वो गाढ़ा हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो तो पुद्गल परमाणु की बहुत स्थूल पर्याय है, बहुत स्थूल पर्याय, जो तुम्हें रंग आदि के भाव से नजर आती है। ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो तो स्कंद जो है, ये औदारिक स्कंद कहलाते हैं, जो तुम्हें दिखाई देते हैं। कहते हैं ना वर्गणाएं है ना, 23 प्रकार की वर्गणाएं, तो पुद्गल की एक औदारिक वर्गणा है। और औदारिक वर्गणा भी असंख्यात प्रकार की होती है। सुनो, औदारिक वर्गणा भी कोई एक प्रकार की नहीं होती। जैसे औदारिक शरीर है, तो बस एक औदारिक शरीर जैसा तुम्हें नजर आ रहा है ऐसी वर्गणा होती है औदारिक, ऐसा नहीं। जिन्हें औदारा जा सके ऐसी भी औदारिक होती हैं, और जिन्हें औदारा नहीं जा सकता ऐसी भी औदारिक होती हैं। औदारा माने भेदा नहीं जा सकता, माने जिसे भेदा जा सके उसे औदारिक है, तो बहुत स्थूल कथन है। औदारिक होती हुई भी भेदी ना जा सके ऐसी भी होती हैं, और औदारिक कहलाती हैं। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझे? ये पुद्गल का स्वरूप है, मतलब केवल वो ज्ञान और गम्य है, एक भगवान का वर्ण। मार्ग है, केवलियों का मार्ग है। अनंत इस ज्ञान प्रकट करने वाले, लोकालोक को जाने वाले उस केवलियों का मार्ग है। जो जान दी अरहंतम। क्या समझे? समझ में आई फिर बात? भी नहीं हम समझ में? उनको रूपी कहते हैं, फिर भी रूपी कहते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद नेट गड़बड़ हो गया है। एक एक, हाँ क्या? सही आ रही है वॉइस तो, ठीक आ रही है। हाँ, ये केवलियों का फिर भी मार्ग है, जो उनको जान दी रूपी अरहंतम। रूपी कहते हैं ना, हम्म। इसीलिए। हाँ, रूपी कहते हैं ना। तो रूपी कहने का हाँ। मतलब हमें तो बस इतनी सी बात समझ में आती है, जो हमें दिखाई दीजिए वो रूपी है ना। पर रूपी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको रूपी कहते हैं बस। अब वो सारे स्पर्श रस गंध वर्ण तुम्हें जानने में ही आए ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। वो तो पर्याय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण की, जिसमें पर्याय पाई जाएगी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे गुण पाए जाएंगे, उस पदार्थ को रूपी कहेंगे। अब रूपी की कल्पना क्या है हमारे चित्त में, कि वो जो हम इंद्रियों से जान लेते हैं वो रूपी होता है, यही मानते हैं हम बस। रूपी इससे अनंत गुना सूक्ष्म होता है। समझे नहीं समझे? रूपी माने सिर्फ इतना रूपी नहीं कि तुम्हारे जानने में आ गए तो रूपी हो गया, अनंत गुना सूक्ष्म है रूपी। देखो, एक रूपी ऐसा भी है ना लोक में जो माइक्रोस्कोप से जाना जाता है तो रूपी। अब आप उसको साधारण आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते, वो भी तो रूपी है ना। जिस अणु या एटम की खोज विज्ञान ने की, जिस, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब से सबसे छोटे अणु माने जाते हैं इनकी खोज की, तो माइक्रोस्कोप से तो देखे जाते हैं ना, और साधारण आंखों से नहीं देखे जाते, लेकिन माइक्रोस्कोप से जाने जाते हैं। वो भी रूपी है ना। अब रूपी है तो नजर क्यों नहीं आ रहे हवा में, जबकि सब जगह ही है, जगत में सब जगह ही फैले हुए हैं, तो क्यों नजर नहीं आ रही? लेकिन वो माइक्रोस्कोप से जानने में आ रहे हैं, वे भी रूपी हैं। और उससे भी अनंत गुण ऐसे हैं जो जिनको छद्मस जान सके। क्या कह रहा हूं समझना ध्यान से, अनंत गुना सूक्ष्म और ऐसे हैं जिन्हें छद्मस किन्हीं उपकरणों के माध्यम से जान सकता है, वे भी रूपी हैं। और ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ केवल ही जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकता, वे भी रूपी हैं। क्या? केवली के सिवा कोई नहीं जान सकता, कि कोई नहीं जान सकता, तो भी वे कैसे हैं? स्कंद हैं। कैसे स्कंद हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद हैं, और रूपी हैं, और केवल ज्ञान के सिवा कहीं और दूसरे ज्ञान में जाने नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा ही पुद्गल का स्वभाव और स्वरूप है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आई समझ में बात? क्या समझ में नहीं? ये बात कहते हैं। अब तो समय होता है, लेकिन मैं गाथा पाठ पढ़ता हूँ। देखो क्या कहते हैं। आगासमणूनि विट्ठम आगासपदेश सरणनया बडिदम् सव्वेसिं च अणुनं सक्कदीतं देदुं वगासम्। जितने नभ में अणु रहता है उसे कहे आकाश प्रदेश, है समर्थ सब अणुओं को अवकाश दान में एक प्रदेश। क्या कहा है? अंतिम लाइन क्या कह रही है समर्थ कौन? आकाश का एक प्रदेश, किसमें? कि सब अणुओं को
अवकाश दान दे देवी। सवर्णों को मतलब इस लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं वो सारे के सारे पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश में समाहित हो जाए। क्या समझे? पूरा लोक आकाश पुद्गल परमाणुओं से खाली हो जाए और सारे कहाँ चले जाएं? आकाश के एक प्रदेश में चले जाएं। इतनी उस आकाश के एक प्रदेश की क्या है शक्ति और क्षमता है। ये देखो क्या बात कही आचार्य देव ने, कुछ बात समझ में? लेकिन मेरे आकाश को का वो प्रदेश, हाँ अतिशयोक्ति लग रही मेरे को, तो ये कैसे हो सकता है? अद्भुत है। ये है ऐसा वस्तु स्वरूप है ऐसा। समझे नहीं समझे? और आकाश का वो एक प्रदेश कैसा है? जबकि साइज उसका इतना ही है जितना एक अणु का साइज है। साइज उसका उतना है। पहली लाइन क्या कहती है? आकाश का एक प्रदेश कितना बड़ा है? जितना पुद्गल के परमाणु एक अणु का साइज है। साइज उतना ही रहेगा। उतने साइज में क्या होगा? और पुद्गल का परमाणु कैसा है? अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला है, वो उससे छोटा हो नहीं सकता। उतने ही छोटे साइज के साथ आकाश के एक प्रदेश पर गया तो उतनी जगह घेरेगा जितना आकाश का एक प्रदेश है। एक परमाणु उतनी जगह घेर लेगा ना। ऐसा होने पर भी जितने लोक आकाश में परमाणु हैं वो सारे आकाश के एक प्रदेश पर समाहित हो जाएंगे। ऐसी उस पुद्गल परमाणु और आकाश के उस एक प्रदेश की शक्ति और क्षमता है। आई समझ में बात? क्या समझ में आई? ये आकाश की ये गाथा बीच में क्यों आई? बीच में नहीं आई, तुम्हें वस्तु स्वरूप और क्लियर कट करने के लिए आई है, और अच्छे से तुम्हें बात समझ में आए उसके लिए आई है। ठीक, तो अभी तो समय हुआ, गाथा पाठी दोबारा पढ़ते हैं। चैप्टर होंगे ये हैं? कंप्रेस हो जाकर के, कंप्रेस करके आ नहीं जाते नहीं नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भैया नहीं। अभी इतनी 1 घंटा और किसने माथा खपाई की है? इसके लिए तो की है। कि कंप्रेस नहीं कंप्रेस होता नहीं होते। भैया। आवश्यकता ही नहीं जैसे है ना, छोटा उससे छोटा होएगा ही नहीं। कंप्रेस होने का मतलब क्या है? उससे छोटा होने की क्षमता रखना। उससे छोटा हाँ, हो ही नहीं सकता ना। कंप्रेस करने का मतलब यह है कि उसके साइज में कुछ कमी आई, और कह दे उससे अभी कमी भी आ ही नहीं जैसे यहाँ सकती। पे अभी भी यहाँ पे जैसे अनंत अनंत जीव भी ठूस ठूस के भरे हुए हैं लोक में, और उसके बाद हाँ अनंत अनंत हाँ पुद्गल परमाणु हाँ भी भरे हुए हैं, हाँ तो वो हाँ सारे आ हाँ ही रहे हैं ना, स्थिति हाँ अभी भी हाँ, अपनी आ ही रहे जैसी ना। है। हाँ हाँ, तो भाग्य से ही मानना पड़ेगा ये तो। वो जो ठस ठस के जो ठूस ठूस के भरे वाली बात है ना, वो हमने ऐसी उससे समझे जैसे हम अपने अटैची ठूस ठूस के भर लेते हैं, जैसे अपनी तिजोरियों को ठूस ठूस के भरते हैं। ऐसा नहीं है उससे वो। बड़ा कोई नहीं है, इससे वो बड़ा एक अजूबा दूसरा होती है, कोई नहीं है। भाग्य से ही मान ऐसा लो नहीं तो है सही वो। है। हाँ, वो सारा का सारा हम बहुत स्थूल बुद्धि से सीखते हैं और समझते हैं। ये तो बुद्धि की सूक्ष्मता की बात है, ज्ञान की और सूक्ष्मता की बात। सबसे बड़ा अजूबा वो केवल ज्ञान है जो सब इनको जान लेता है। जान लेता है, पृथक पृथक जान लेता है, अलग अलग हाँ, जान लेता है। प्रत्येक द्रव्य को उनके गुण पर्यायों के सहित जान लेता है, भिन्न भिन्न पर्यायों के साथ जान लेता है, भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों के साथ जान लेता है, वो एक समय में जान लेता है। यह है केवल ज्ञान। क्या पकड़ में आई बात? ऐसा कहते हैं। चलो अब तो समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो